प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आगे देखते हैं। कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था कि संसद क्या होती है, कितने सदन होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। हमने पढ़ लिया था कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। हम अध्ययन कर रहे थे संरचना का संसद का संरचना और संगठन की, संसद की संरचना और संगठन की, संसद का निर्माण कैसे होता है, तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होते हैं। ठीक है, तो भारतीय व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है, उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, संसद के कितने सदन होते हैं बच्चों? 2 सदन होते हैं, और हम अध्ययन कर रहे हैं लोकसभा का, और दूसरा सदन आगे हम पढ़ेंगे राज्यसभा। तो लोकसभा का हमने कल अध्ययन किया, और प्रश्न हमारा क्या था? लोकसभा की संरचना और संगठन, इसके बारे में बताइए। ठीक है, ऐसा पूछ लिया जाता है। तो देखिए, लोकसभा की संरचना में हमने पढ़ा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान किया गया है। इसे निम्न सदन कहा जाता है, अस्थायी सदन कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, युवाओं का सदन कहा जाता है। तो ये सारी चर्चा हमने की। इसकी संरचना को निम्नानुसार समझा जा सकता है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? सदस्य संख्या। किसका अध्ययन किया? सदस्य संख्या। पहला बिंदु हमारा क्या है लोकसभा की संरचना में? सदस्य संख्या। तो देखिए, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं बच्चों? 552। कितने सदस्य हो सकते हैं? 552। अब देखिए, बात समझना, अगर 552 लोकसभा में सदस्य होते हैं, उस कंडीशन में 530 सदस्य तो कहाँ से चुने जाते हैं? राज्यों से, कि जो 28 राज्य हैं भारत में वर्तमान में। ठीक है, उससे पहले 29 थे। तो 552 सदस्य राज्य से चुने जाते थे, 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते थे, और 2 सदस्य भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता था। अब देखिए, लेकिन वर्तमान में भारत की जो लोकसभा है, उसमें सदस्यों की संख्या कितनी है बच्चों? 545 है। 545 में से 530 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों से। जैसे राजस्थान से कितने सदस्य जाते हैं लोकसभा के? 25 जाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ से जाते हैं? उत्तर प्रदेश से 80 जाते हैं। और 13 सदस्य कहाँ से आते हैं? केंद्र शासित प्रदेशों से। जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे चंडीगढ़ है, दिल्ली है, दादर नगर हवेली है, ठीक है, अंडमान निकोबार है, ऐसे वहाँ से आते हैं 13 सदस्य। और 2 सदस्य भारत का जो राष्ट्रपति है एंग्लो इंडियन समुदाय की मनोनीत करता है। कितने सदस्य? 2 सदस्य भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत करता है। ये अनुच्छेद 331 में ये प्रावधान किया गया है कि भारत का राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करेगा। प्रश्न पूछ लिया जाता है, 1 नंबर में आ जाए, जैसे पूछ लिया जाता है कि वर्तमान में भारत की लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लोकसभा में सदस्य आते हैं? तो कितने आते हैं? 13 आते हैं वर्तमान में। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में जो 2 सदस्य मनोनीत करता है, उसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? 331 में है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, निर्वाचन। इन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से। देखिए, तो चुनाव 2 प्रकार से होता है, एक तो अप्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में क्या होता है? जिसमें स्वयं जनता, ठीक है, जिनकी आयु कितनी वर्ष हो गई हो? 18 वर्ष हो गई हो, महिला हो पुरुष हो, वो क्या देते हैं? वोट देकर अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। जो प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करता है वो जीत जाता है, और एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही सदस्य को चुना जाता है। तो निर्वाचन लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। सभी लोकसभा क्षेत्र एकल सदस्य रखे जाते हैं। आगे बात करते हैं लोकसभा सदस्य की योग्यता की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो प्रश्न पूछ लिया जाता है ये भी कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता बताइए। तो ठीक है, तो लोकसभा, भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। ये सब जैसे कम नंबरों में पूछ ले, बड़ा पूछ ले, तो ये सिस्टम का ध्यान रखना है। तो देखिए, लोकसभा सदस्य की योग्यता, तो सबसे पहली योग्यता क्या होती है? वो है भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक। भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। ठीक है, पहली नागरिकता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो। आगे देखिए, उसकी आयु 25 वर्ष है। दूसरी योग्यता क्या है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए? उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। 25 वर्ष तो होनी चाहिए, उसके बाद में कितनी भी हो। आगे देखिए तीसरी योग्यता क्या है, वह है सरकारी या किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो। कहने का मतलब वो किसी भी सरकारी पद या लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो सरकार के अंदर। चौथी योग्यता है वह है पागल या दिवालिया नहीं हो। और पांचवी योग्यता है आधुनिक समयानुसार वह शिक्षित होना चाहिए। तो देखिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, वह सरकारी या किसी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो, वह पागल या दिवालिया नहीं हो, वह आधुनिक समय अनुसार शिक्षित होना चाहिए। वर्तमान के समय अनुसार क्या होना चाहिए बच्चों, शिक्षित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। आगे हम चर्चा करने वाले हैं कार्यकाल की। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष होता है बच्चों, कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका भी कार्यकाल कितना वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। तो देखिए समझना कि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, लेकिन उससे पूर्व भी लोकसभा को किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। 5 वर्ष पहले भी लोकसभा को समाप्त किया जा सकता है। किसकी सिफारिश पर, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत का जो राष्ट्रपति है लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। अब तक भारत में ऐसा कितनी बार हो चुका है, 9 बार। कितनी बार, 9 बार ऐसा हो चुका है कि भारत की जो लोकसभा है उसने कार्यकाल नहीं पूरा किया, समय से पहले ही उसको क्या कर दिया गई थी, भंग। ठीक है, तो वैसे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। कार्यकाल क्या, कार्यकाल। तो देखिए बच्चों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल भी कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है, लेकिन यह अस्थायी होता है। लोकसभा कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, लेकिन ये क्या होता है, अस्थायी होता है। क्यों, क्योंकि इसे समय से पूर्व भी भंग किया जा सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भंग कर सकता है। तो देखिए लोकसभा कार्यकाल वैसे 5 वर्ष होता है, सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। लोकसभा सांसद का कार्यकाल जैसे
तो प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। कार्यकाल क्या होता है? अस्थायी। वैसे तो 5 वर्ष का ही होता है, लेकिन होता क्या है? अस्थायी। की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार दिया गया है। तो आगे देखिए, अब तक भारत में ऐसा 9 बार हो चुका है, 9 बार हो चुका है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। कौन सी लोकसभा चल रही है? 17वीं लोकसभा चल रही है। 17 लोकसभाओं में से 9 बार ऐसा समय आया कि भारत की लोकसभा ने, ठीक है, अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया, उससे पहले ही इसको क्या कर दी गई? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आगे देखिए, 5वां बिंदु है लोकसभा के पदाधिकारी। लोकसभा के पदाधिकारी की लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं? तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के पदाधिकारी, लोकसभा के पदाधिकारी, तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक अध्यक्ष एवं एक उपाध्यक्ष होता है। एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। एक तो क्या होता है? अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से ही लोकसभा सदस्यों में से ही सर्वसम्मति से किया जाता है। सर्वसम्मति से किया जाता है। यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग करे, यदि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग करे तथा संविधान का उल्लंघन हो, यदि लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष अपने पद का दुरुपयोग करे तथा संविधान का उल्लंघन हो, तो इस स्थिति में क्या होता है? संसद महाभियोग के द्वारा इन्हें हटा सकती है। उल्लंघन हो तो संसद इन्हें महाभियोग के द्वारा हटा सकती है। महाभियोग के द्वारा हटा सकती है, लेकिन 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखनी है।
आगे बात आती है इसमें और क्या प्रावधान है, संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन, तो देखिए बच्चों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यह अधिवेशन विशेष स्थिति या संसद के दोनों सदनों की बैठक हुए 6 माह से अधिक हो जाए तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो देखिए बच्चों, बहुत छोटे छोटे प्रश्न बढ़ रहे हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है। लोकसभा कैसा सदन है, अस्थायी सदन है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पूर्व भी क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, समय से पूर्व भी क्या कर सकता है बच्चों, भंग कर सकता है। क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। कहने का मतलब कार्यकाल को समाप्त कर सकता है। ये ध्यान देने की बात है। तो देखिए, हमने अध्ययन किया लोकसभा की संरचना और संगठन। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। इसे निम्न सदन, अस्थायी सदन, प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन कहा जाता है। इसकी संरचना और संगठन को निम्नानुसार समझा जा सकता है। हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले सदस्य संख्या, किसमें कितने सदस्य होते हैं, वर्तमान में कितने हैं। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, निर्वाचन, कि इनका चुनाव कैसे होता है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं, कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, कार्यकाल। तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, लेकिन अस्थायी होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को समय से भी पूर्व भंग कर सकता है। अब तक कितनी बार हो चुका है, 9 बार। आगे बढ़ा लोकसभा के पदाधिकारी। तो लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में एक तो क्या होता है बच्चों, अध्यक्ष होता है, और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष, जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से ही सर्वसम्मति से किया जाता है। यदि अपने पद का दुरुपयोग करता है तो संसद महाभियोग के द्वारा इन दोनों को ही हटा सकती है। ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आगे संयुक्त अधिवेशन, लोकसभा में एक संयुक्त अधिवेशन बुलाने का भी प्रावधान है भारत की संसद में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। यह अधिवेशन विशेष स्थिति, कोई विशेष स्थिति आ जाए उसी स्थिति में बुलाया जाता है, या संसद के दोनों संसद या संसद की
बैठक हुए 6 माह से अधिक हो जाए तब भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। कि संसद के दोनों सदनों की बैठक हुई 6 महीने से अधिक का अंतर हो जाए, उसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा संयुक्त अधिवेशन बुलाता है संसद का, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और बुलाता कौन है? भारत का राष्ट्रपति। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये थी लोकसभा की संरचना और संगठन। आगे हम चर्चा करेंगे राज्यसभा की संरचना और संगठन पे।